हाय प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? इस इंटेंशन के साथ कि आप सब लोग थारली इंजॉय कर रहे होंगे फिजिक्स को। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स में जो जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल वर्ल्ड की, ये फिजिकल वर्ल्ड है क्या। ओके, ये फिजिकल वर्ल्ड सबसे पहले थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से निकला है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का मतलब है कि जो सब कुछ है, जिसको हम लोग नेचर कहते हैं, वही पूरा फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल तरीके से देखें कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है, तो मान लो ये मेरे पास है फिजिकल वर्ल्ड। इस फिजिकल वर्ल्ड में दो चीजें आती हैं। सबसे पहले है हमारे पास कि जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स है, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा होता है उसके बीच में जो मैटर एंड एनर्जी है। ठीक है जी। स्पेस टाइम सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके रिस्पेक्ट से हम लोग किसी मैटर को, जब मैटर की एनर्जी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो स्पेस टाइम जैसे एक्स वाई जी एंड टाइम कि स्पेस में किस पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट व्हाट टाइम की पोजीशन क्या किसी बॉडी की, और उसके बाद जब हम उसके ऊपर इंटरेक्शंस लगाते हैं तो उसका मोशन कैसा है। ठीक है, तो हम सबको पता है मैटर एंड एनर्जी आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ये पूरा यूनिवर्स मैटर एनर्जी से बना होता है। उस मैटर एंड एनर्जी को जब हम अपने लिए यूज करते हैं तो हम लोग उसको किसी रिस्पेक्ट से यूज करते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम, यू कैन से दैट सम रेफरेंस पॉइंट। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं कहूँ कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट से, तो पहले मुझे पर्टिकुलरली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा जिसको हम लोग रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। मान लो ये पॉइंट है, तो इसके रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पोजीशंस क्या है और किस वक्त की बात करूँ, उस टाइम में क्या है, और जब मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा तो वो जो उसकी स्टेट है वो चेंज होती है कि नहीं होती है, अगर होती है तो कितनी होती है, ऑन व्हाट रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग इसमें डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड का मतलब है कि स्पेस टाइम जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, और मैटर एनर्जी जिसकी हम यूनिवर्स में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास हम लोग इस मैटर की बात करते हैं। मैटर एनर्जी इंटरकनेक्टेड है तो मैटर की स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है मैटर। सबसे पहले जो एलिमेंट्री लेवल पे है, जो एलिमेंट्री लेवल पे है, एलिमेंट्री लेवल पे है, तो एलिमेंट्री लेवल पे हमारे पास मैटर जो है, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास लेप्टॉन होते हैं और हमारे पास क्वार्क्स होते हैं। ठीक, ये फंडामेंटल है। ठीक है, लेप्टॉन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता है, म्यून आता है, टोन आता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो और टोन न्यूट्रिनो रहते हैं। ये हमारे पास 6 एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिनकी इनका अपना जो कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, और ये हमारे पास जो है ये एलिमेंट्री लेवल पे है। अगर हम इनकी बात करें, जो बेसिक इनकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी रहती है इसका मास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्पिन क्या है, और इसकी एज क्या है। तो इन्हीं को देख के फिर हम लोग आगे कंपोज्ड वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्वार्क हमारे पास जो है वो 6 होते हैं। एक होता है अप, एक डाउन, चार्म, स्ट्रेंज और टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम, ये हमारे पास 6 क्वार्क है। ये 6 क्वार्क जो हैं ये इंडिविजुअली स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन जब ये आपस में मिलकर कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो फिर स्टेबल रहता है। तो हम लोग फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में जो फंडामेंटल हमारे पास पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ये लेप्टॉन है, ये क्वार्क है। फिर हमारे पास इनके एंटी पार्टिकल होते हैं। जितने भी हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं उनके एंटी पार्टिकल रहते हैं। एंटी पार्टिकल ऐसा पार्टिकल होता है इसका मास तो उतना ही है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट रहती है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास जो एंटी पार्टिकल है उसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जितना मास है उतना ही पॉजिट्रॉन का, लेकिन पॉजिट्रॉन इसका चार्ज क्या है, इससे अपोजिट है। ऐसे हर सब जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उन सबका क्या रहता है, एंटी पार्टिकल रहता है। कभी हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल जब पढ़ेंगे वहां इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये देखो
ये एलिमेंट्री लेवल पे स्टार्ट करते हैं, लेप्टॉन एंड क्वार्क। क्वार्क और इसके एंटी पार्टिकल जो 6 हैं। क्वार्क ऐसे इंडिविजुअली एग्जिस्टेंस आज तक का नॉलेज करते हैं, इंडिविजुअली इनकी एग्जिस्टेंस नहीं रहती, लेकिन जब ये इंटरेक्शंस करते हैं तो कंपोजिट पार्टिकल बनाते हैं, फिर वो कंपोजिट पार्टिकल की लॉन्गेविटी रहती है। तो हम कहते हैं कि ये बनाते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स, और जो कंपोजिट पार्टिकल्स होते हैं हम उनको हेड्रॉन कहते हैं। ये हमारे पास जो है ये हेड्रॉन्स हैं, ठीक। हेड्रॉन्स हमारे पास दो किस्म के रहते हैं। हमारे पास एक होते हैं बैरियन और एक होते हैं मेसॉन्स, ठीक है। बैरियन जो होते हैं हमारे पास, ये हम लोग कहते हैं कि ये ऑड मल्टीपल क्वार्क से बने होते हैं, ऑड मल्टीपल क्वार्क से बने होते हैं, 3 या 5 7 ऐसे। और जो मेसॉन होते हैं ये हमारे पास इवन मल्टीपल जो है, इवन मल्टीपल ऑफ क्वार्क के रहते हैं। मोस्टली हमारे पास ये एक क्वार्क एंड एक एंटी क्वार्क से बना होता है, एंटी क्वार्क से बने होते हैं मेसॉन, ठीक है। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये एलिमेंट्री से लेके ये जो पार्टिकल है और हमारे पास जो पूरा ब्रह्मांड है उसकी स्टडी को हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में क्या आ रहा, स्पेस टाइम है, मैटर एनर्जी है, उसके बाद ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, फिर हमारे पास कंपोजिट पार्टिकल बनते हैं। बैरियन की एग्जांपल है तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये प्रोटॉन जो है एक अप और एक डाउन क्वार्क से बना होता है, और इनमें आपस में स्ट्रांग इंटरेक्शन रहती है, ठीक है। ऐसे न्यूट्रॉन होता है एक डाउन और एक अप क्वार्क से बना होता है, और आपस में इसमें क्या रहती है, इंटरेक्शन रहती है। ऐसे जो क्वार्क होते हैं हमारे पास मेसॉन्स होते हैं, जैसे पाई मेसॉन है हमारे पास, इनको पाइऑन भी कहते हैं हम लोग, पाइऑन, और जो केऑन भी कहते हैं हमारे, ठीक है। और भी बड़े सारे हैं, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे है, जैसे पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई न्यूट्रल, ऐसे के पॉजिटिव, के नेगेटिव, के न्यूट्रल रहता है, ठीक है। हमने भी बताया कि ये क्वार्क एंटी क्वार्क होता है। तो ये हमारे पास एक अप होता है और एक एंटी डाउन होता है। ये जो होता है डाउन और एक एंटी अप होता है। तो जो पाई न्यूट्रल होता है अप एंटी अप, आर डाउन एंटी डाउन से बना होता है, ठीक है। और जैसे हमारे पास के है, ये हमारे पास अप एंड एक स्ट्रेन से बना होता है, ये स्ट्रेन और एक एंटी अप से बना होता है। और जो के न्यूट्रल होता है वो हमारे पास डाउन एंटी स्ट्रेंज एंड स्ट्रेंज एंटी डाउन से बना होता है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल से कंपोजिट पार्टिकल बने हैं, और जो कंपोजिट पार्टिकल में हमारे पास बैरियन एंड मेसॉन्स हैं। और हमारे पास जब ये पाई जो बैरियन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस बनता है। हम सबको पता है कि हमारे पास 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और हर अपने एलिमेंट का एक अपना इंडिविजुअल जो है एटम होता है, और उस एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल रहते हैं। और एटम बेसिकली किसी एलिमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बनता है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अगर इलेक्ट्रॉन घूमे तो ये एटम बन जाता है। डिफरेंट एटम हैज डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे हीलियम लिथियम के जैसे से एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, उसके न्यूक्लियर की और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर बढ़ती जाती है, ठीक। अब ये एटम है, बड़े सारे एटम जब इंटरेक्ट करते हैं तो बनते हैं मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल बनते हैं और जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं बॉन्डिंग से, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक। अब ये बन जाते हैं तो हमारे पास फिर बॉडी बनती है, बॉडीज बनती है। बॉडीज हेवनली बॉडीज हैं हमारे पास। बड़े स्केल में हम बात करें तो जैसे सबसे पहले हेवनली बॉडी स्टार्स आता है, स्टार के बाद फिर हमारे पास सोलर सिस्टम आता है, सोलर सिस्टम के बाद हमारे पास गैलेक्सी आती है, और गैलेक्सी के बाद हमारे पास आता है यूनिवर्स, और यूनिवर्स के बाद हमारे पास आता है मल्टीवर्स। ये हिपोथेटिकल कंसेप्ट है कि हमारे पास बहुत सारे यूनिवर्स जो होते हैं इनफाइनाइट लेवल तक अल्टरनेट, जहाँ एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं।
और ये सब जो आपस में बंधे होते हैं ये बिकॉज ऑफ बेसिक इंटरेक्शन, जो उसके कम्बिनेशन इंटरेक्शन से बने होते हैं। बेसिक इंटरेक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये बेसिक है। फिर इनके कम्बिनेशन से स्ट्रांग और भी बड़ी सारी कम्बिनेशन बनती हैं, तो उनसे ये आपस में बंधे रहते हैं। तो हम लोग मोटे तौर पे कह सकते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड जितना भी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो कहते हैं कि स्पेस टाइम और उसमें जो मैटर एनर्जी है, और मैटर एनर्जी जो है उसका बेस जो है वो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे पास लेप्टॉन एंड क्वार्क्स होते हैं जो बेसिक लेवल पे पार्टिकल हैं। ये तो स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते, ये हमेशा कम्बिनेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, आज तक का नॉलेज कहता है। फिर इन सब एटॉमिक पार्टिकल के एंटी पार्टिकल होते हैं। एंटी पार्टिकल का मास सेम, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है। हमारी जो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है ये डिस्टिंग्विश करने के लिए वो हमारे पास इसका मास, चार्ज, स्पिन एंड लॉन्गिविटी रहती है। और भी बाद में फिर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस होती हैं, वो हम कभी न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास जो कंपोजिट पार्टिकल बनते हैं हाइड्रॉन, उनको वेजन मेसॉन्स कहते हैं। हाइड्रॉन ऑड मल्टीपल ऑफ क्वार्क्स, मिनिमम 3 जहाँ उसका ऑड मल्टीपल से बने होते हैं वो। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे इसके एग्जांपल्स हैं। प्रोटॉन में 2 अप एक डोन क्वार्क स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के साथ ग्लूऑन से बंधे होते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन 2 डोन एक अप से बना होता है। ऐसे हमारे पास मेसॉन्स होते हैं। मेसॉन्स बड़े किस्म के हमारे पास, एग्जांपल पाइऑन और क्योन है। पाई पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, के पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, इनकी जो कॉम्बिनेशन जो कंपोजिट स्ट्रक्चर बना होता है एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क से। जैसे पाई पॉजिटिव अप एक एंटी डोन से बना है, नेगेटिव डोन एक एंटी अप से बना है, और जो न्यूट्रल जो है वो बना है अप एंटी अप डोन और एंटी डोन से। ऐसे क्योन जो है वो अप एंड एंटी स्ट्रेंज, और नेगेटिव के क्योन जो है स्ट्रेंज एंटी अप से बना है, और जो न्यूट्रल क्योन है ये डोन एंटी स्ट्रेंज एंड स्ट्रेंज एंटी डोन से बना रहता है। अब जब ये कंपोजिट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस के बाद जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो एटम बनते हैं। बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल कंपाउंड बनते हैं, बॉडीज बनती हैं, हेवनली बॉडीज हैं, फिर स्टार्स बनते हैं, फिर सोलर सिस्टम, फिर गैलेक्सी, यूनिवर्स एंड मल्टीवर्सेस, ये सब कुछ। और इसमें जो बेसिक मैटर एनर्जी है और जो इंटरेक्शन हम कह सकते हैं बेसिक, उसके बाद कम्बिनेशन से ऐसा माना जाता है कि हमारे पास एक क्वांटम डॉट, जहाँ हम कहते हैं कि क्वांटम ग्रेविटी का कंसेप्ट भी है, जिसमें हमारे पास जो बेसिक एक्सचेंज पार्टिकल माना जाता है वो ग्रेविटॉन होता है। और जो क्वार्क के बीच में स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि क्लोज्ड ओपन स्ट्रिंग रहती है। ओपन स्ट्रिंग जो होती है वो एक पर्टिकुलर प्लेन या पर्टिकुलर यूनिवर्स में ही फिक्स रहती है, लेकिन जो क्लोज होती है वो एक बॉडी से लेकर दूसरी बॉडी से थ्रू यूनिवर्स से ट्रेवल कर सकती है। और जो मेन कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए या बेसिक इंटरेक्शंस के लिए, वो कभी हम लोग इलेक्ट्रॉन में कभी इसके ऊपर देखेंगे। आज का जो बेसिक हमारा कंसेप्ट था कि व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं और ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये था कि हमारे पास थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कि एक छोटे से पार्टिकल से लेके मल्टीवर्सेस तक, और इसके बीच में सारा स्पेस टाइम और जो मैटर एनर्जी है और बर्ड से जो इंटरेक्शंस हैं, इन सब की स्टडी को हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। यही नेचर है और इसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि फिजिक्स के टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ें और आप थारली इसको एंजॉय करें। ठीक है, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और ह्यूमिनिटी बढ़ाइए, अच्छा सा पानी, खूब पानी पीजिए, साफ पानी पीजिए, और अपने राष्ट्र से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें, और कोशिश करें तो किसी की हेल्प कर सकते हो, हेल्प जरूर करो। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।